तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पे। तरह से देखते हैं क्या बिहार की कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, दुरुस्त है या लचर हो गई? नहीं, अभी तो पहले से ही जैसा था वैसा ही है। इसलिए हमको प्रशासन को थोड़ा तंदुरुस्त करने का जरूरत पड़ रहा है। बिहार में आज सुबह सुबह बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो गई। उसके बाद से ही बिहार में खूब सियासत गर्म है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई और उसके बाद से तमाम पार्टियां जो है इस पर रिएक्शन अपने अपने प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर ये सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिगड़ चुका है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष आरजेडी के उन जंगल राज को याद दिलाती थी, तो अब विपक्ष भी ये आरोप लगाने लगा है कि बिहार में अब जंगल नहीं महाजंगल राज है। ऐसे में हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, पटना के हम वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज सुबह सुबह बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री की पिता की हत्या हो गई। क्या लगता है आपको, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या फिर बिगड़ गया? देखिए, इसके लिए तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से हत्या हुआ है। तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि जंगल राज है, सुशासन की सरकार है इस वजह से। वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव अब ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जंगल राज नहीं था, अब महाजंगल राज है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से बहुत सुधार हुआ है। 2005 के पहले की बात कीजिए और अभी देखिए, ये तो देखने की बात है। क्या नाम है आपका? रवि रंजन। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल हुआ। आज एक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो गई। क्या लगता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? नहीं, बिगड़ा तो नहीं है, इस तरह से नहीं बोल सकते क्योंकि अचानक अब अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, कोई आके गोली मार दे तो उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर को बोल नहीं सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है ना कि आप अचानक से करें, कोई आपको गोली मारे। जोड़ी वहाँ पे है कि अगर हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन को ये देखना होगा कि हथियार सप्लाई कहाँ से हो रहा है। सप्लाई पे पहले आपको देखना पड़ेगा और सबसे पहले स्मैक को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वजह वही है। क्योंकि आदमी जब पी लेता है उसको, तो उसको होश रहता नहीं कि करना क्या है। उसका फायदा उठा के कोई भी 10,000 5,000 में मर्डर करा देगा आज। तो सबसे पहले वही है। जंगल राज तो बोल नहीं सकते क्योंकि जंगल राज पहले था, हम लोग देखे हुए अपने बचपन में, बट आज के डेट में जंगल सरकार में जंगल राज सबको पता है, अभी अब बताने की जरूरत है नहीं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अब महाजंगल राज है। देखिए, उनका काम है बोलना, क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि वो शायद बिहार में रहे नहीं होंगे बचपन में, बिहार से बाहर रहे होंगे। उनका पूरा बचपन, हम लोग बिहार में बचपन में रहे हैं तो हम लोग को पता है कि जंगल राज क्या होता था। ना सड़कें थी, ना स्कूल के बिल्डिंग्स थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पटना में घूम सकते थे, ना लड़की सेफ थी, कोई वो जंगल राज था। आज आप बिल्कुल आप 12 बजे मरीन ड्राइव पे घूमते हैं, कहीं बेटल पथ पे बाइक चलाते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार का हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर आप किस हिसाब से बोलेंगे कि जंगल राज है? जंगल राज का मतलब ये था कि हाँ, आप 7 बजे निकलते, आपको कोई उठा के लेके चला जाता, तो जंगल राज वो था। पहले क्या था, नए बाइक लेके कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं, पता चलता है कोई तमंचा लेके आया, बाइक छीन के चला गया। आज वो सब नहीं हो रहा है। तो अब जांच की विषय है, मर्डर हुआ है तो उस पर तो जांच होगा। क्या नाम है आपका? विशाल नाम हुआ। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमारा चौबे पड़ेगा। आज बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या होगी। क्या लगता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है? कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था तो नहीं बिगड़ा है। हत्या हो गई, बिगड़ा ही नहीं है। अब हत्या होगी, मान लीजिए कि सामने खड़ा कोई है, कोई अचानक आके मार दिया तो कानून की थोड़ी गलती है, लेकिन ये गलती है कानून की हत्या होने के बाद आती है। तो मतलब क्या लगता है बिहार में तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पे। हाँ, क्या लगता है बिहार में कानूनी व्यवस्था जो है वो लचर है? हम लचर है। हाँ, हम मानते हैं इस चीज़। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। क्या लगता है आपको बिहार में कानूनी व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार की कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, दुरुस्त है या लचर हो गई? नहीं, अभी तो पहले से ही जैसा था वैसा ही है, लचर तो नहीं हुआ है। आज एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो गई। मुकेश सहनी का पिता का ना। हाँ, तो कुछ तो कहीं कहीं पे है, अभी स्थिति में सुधार की ज़रूरत है, धीरे धीरे और सुधार होगी। जब बाहर आप निकलते तो अब डर लगता है बिहार में सर को? बिल्कुल नहीं, अब तो पहले से बेहतर। पहले लड़कियां निकल नहीं पाती थी शाम में 5-6 बजे के बाद, आज महिलाएं देखिए रात में 10 से 11 बजे बेखौफ घूमती हैं। अब तो पहले से बहुत ज़्यादा महिलाओं को हक दिया गया है, तो वो तो डर तो किसी को नहीं लगता है। किसी को डर नहीं लगता है? नहीं, बिहार में मतलब आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक? कानून व्यवस्था ठीक है, पर अभी कुछ सुधार की ज़रूरत है कुछ जगहों पे। जैसे ये पटना है तो थोड़ा सही है। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो अफसर निकम्मा होते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं या ड्यूटी के टाइम में सो रहे हैं, इन लोगों को ठीक करने की जरूरत है अभी कुछ। जरूरत है। हाँ, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? सही बात बोल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार की कानूनी व्यवस्था? जैसे देखिए, यहाँ तो पटना सिटी है तो थोड़ा सा हम लोग का माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ गांव वाले इलाका में जाइएगा
उस तरह का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमको प्रशासन को थोड़ा तंदुरुस्त करने का जरूरत पड़ रहा है। बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो गई है, क्या कहिए? अब उसका तो छानबीन आप ही लोग कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। कानूनी व्यवस्था क्या लगता है, मानते हैं कि बिहार में कानूनी व्यवस्था जो है वो लचर है? अब वो तो सब लोग जान रहे हैं, अब वो बोलने लायक तो कुछ है नहीं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ कई लोग थे और उन लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे थे कि क्या बिहार में वाकई कानूनी व्यवस्था जो है वो लचर है, क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ गया है। तो यहाँ पर तमाम युवा मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।